हेलो, वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज के जो वर्ड्स हैं हमारे पास उसमें से कुछ फ्रेंच वर्ड भी हैं, पोएम के टाइटल भी है, फ्रेंच पोएम के टाइटल्स। तो शुरू करते हैं। एक जॉन कीट्स की एक पोएम है जो बहुत फेमस है। बेसिकली इट इज़ अ बैलेड और जो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई जाती है। उसका टाइटल है, फ्रेंच टाइटल है, ला बेले डैम सैंस मर्सी। बेसिकली ये बैलेड, ये पोएम 15th सेंचुरी फ्रेंच पोएट एलन शार्तिए की बुक पर आधारित है और वहाँ से टाइटल लिया था जॉन कीट्स, इंग्लिश पोएम राइटर, इंग्लिश राइटर। तो इन्होंने 1819 में ये पोएम लिखी, ला बेले डैम सैंस मर्सी, और बहुत ही पॉपुलर पोएम है। और इसका ये फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग है ला बेले द ब्यूटीफुल, डेम गर्ल, सैंस मर्सी विदाउट पिटी, द ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट पिटी। मर्सी फ्रेंच में थैंक यू को भी बोलते हैं। तो दिस इज द फ्रेंच टाइटल, बट पोएम इंग्लिश में है, टाइटल फ्रेंच की है। सेकंड वर्ड इज आल्सो फ्रेंच, GUILLOTINE, गिलाटीन, गिहुटीन। इसको फ्रेंच में गिहुटीन भी बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में गिलाटीन पढ़ते हैं। गिलाटीन एक प्रथा थी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, जब फ्रेंच लोग अपने कैदियों को या जो वार क्रिमिनल से उनको पकड़ के जब सज़ा देते थे मौत की, तो एक बहुत बड़ी ब्लेड होती थी, उनका सर नीचे रखा जाता था और ब्लेड को ऊपर रस्सी से खींचा जाता था, लोहे की काफ़ी वजनी ब्लेड, और फिर वहाँ से छोड़ दिए जाती थी तो गर्दन अलग हो जाती थी। तो उस मशीन को गिलाटीन बोलते थे, गिहुटीन। तो ये अभी भी यूज़ होता है, इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है कि ऑल माई एस्पिरेशंस एंड होप्स हैव बीन गिलाटीन्ड, सब खत्म कर दिया, सब कट हो गए। तो इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है, लिटरेरी वर्ड है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ इर्रेशनल, जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो डर अगर आपको सता रहा है, जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी फियर। जैसे लेडी मैकबेथ थी, मैकबेथ शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें लेडी मैकबेथ थी, वो इमेजिन कर रही कि उसके हाथ से ब्लड खूब निकला हुआ है और वो स्वॉर्ड अपने ऊपर डैगर देख रही है अपने सर के ऊपर, तो हेलुसिनेट कर रही है। और वो लाइन भी वो बोलती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कांट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो वो हेलुसिनेट करती, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज रोड टू पर्डिशन। इस नाम से हॉलीवुड की एक फिल्म भी 2003 में आई थी, 2002 में आई थी, जिसके टॉप स्टार टॉम हैंक्स थे। तो रोड टू पर्डिशन, पर्डिशन मीन्स तबाही, अपने आप को बर्बाद कर लेना, ख़त्म कर लेना, या ऐसा रास्ता चुनना जिसमें बर्बादी है, तबाही है, तो दैट इज़ कॉल्ड रोड टू पर्डिशन। नेक्स्ट इज, एक लाइन है, इन कम्युनिकेडो। इन कम्युनिकेडो का मतलब होता है कि हम कम्युनिकेशन में नहीं थे। फॉर द लास्ट 2 years वी रिमेन्ड इन कम्युनिकेडो। पिछले 2 साल से हम दोनों या हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, विदाउट कम्युनिकेशन है, तो वी रिमेन्ड इन कम्युनिकेडो। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। जहाँ की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं साथ में, हर जाति हर धर्म के लोग बराबर के राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसे समाज, इंक्लूसिव समाज का निर्माण करना ही हर देश का कर्तव्य होना चाहिए। इंसेप्शन का मतलब, इस नाम से भी हॉलीवुड की फिल्म है जो सुपरहिट थी, 2010 में आई थी। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, किसी इंसिडेंस, किसी घटना की जो शुरुआत है। इंसेप्शन मीन्स शुरुआत, द वेरी बिगिनिंग। टायरेनी ऑफ पेटी थिंग्स, टायरेनी ऑफ पेटी थिंग्स इज अ फिगरेटिव टर्म। बेसिकली टायरेनी ऑफ पेटी थिंग्स उन्हें बोलते हैं जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें तोड़ देती हैं, मतलब जिसका मन नहीं करता काम करने का, जबकि हमारा एम बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी बिल भरने हैं, ये करने हैं, वो करने, ये काम करने, ये दीज आर कॉल्ड टायरेनी ऑफ पेटी थिंग्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमें तोड़ देती हैं, जिनको हम करना नहीं चाहते। द लास्ट वर्ड इज CONNOISSEUR। इसको पढ़ा जाता है कोनासर। इसकी स्पेलिंग बहुत टफ है और आपको काफ़ी आप गलतियां भी कर सकते हैं इसमें, जब तक कि आप इसे कई बार ना याद करें।
इसका मतलब इसकी स्पेलिंग है CONNOISSEUR, कोनासर। कोनासर कोनासर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा जानकार। मतलब जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज़ हासिल है, उसको कोनासर करते हैं। जैसे कोनासर ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम के बारे में, परफ्यूम का बहुत बड़ा जानकार, कोनासर ऑफ परफ्यूम, कोनासर ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, कोनासर ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, कोनासर ऑफ लिटरेचर, तो कोनासर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो उस फील्ड में महारत हासिल है, जिसके ओपिनियंस लोग सीख करते हैं कि भाई इसकी ओपिनियन ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानकारी इस फील्ड का रखता है, तो उसको कोनासर बोलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग इंग्लिश वर्ड्स।